उत्तर प्रदेश को मदिरालय चाहिए स्कूलों को बंद करने या विद्यालय चाहिए? उत्तर प्रदेश को मधुशाला चाहिए या पाठशाला चाहिए? उत्तर प्रदेश को दारू चाहिए या शिक्षा चाहिए? सरकार का ये फैसला देहात के गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है। नाथ सरकार द्वारा राज्य के लगभग 5000 सरकारी स्कूलों के विलय की तैयारी इन दिनों गहमागहमी तेज है। कहा जा रहा है कि 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को बड़े स्कूलों में विलय किया जाएगा। ऐसे एक नहीं 5000 लड़िए जहां जहां सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे, आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में उन गांवों के अंदर आंदोलन करेगी, उन इलाकों के अंदर प्रदर्शन करेगी, जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी। हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, विद्यालयों को बंद नहीं होने देंगे। तो संजय सिंह ने कहा कि वो विद्यालयों को बंद नहीं होने देंगे और आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। जरा आप भी सुनिए संजय सिंह को, फिर आपको हम बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है, लेकिन आप सुनिए संजय सिंह को। 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर 27,308 मदिरालय खोले गए और 2025 में 27,000 विद्यालय बंद करने की योजना है। तो ये मदिरालय बनाम विद्यालय की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश को मदिरालय चाहिए या विद्यालय चाहिए? उत्तर प्रदेश को मधुशाला चाहिए या पाठशाला चाहिए? उत्तर प्रदेश को दारू चाहिए या शिक्षा चाहिए? यह इस बात की लड़ाई है और ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। अकेले 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 42 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 42 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है। ये शिक्षा मंत्रालय का जवाब है। अकेले एक साल में 8 लाख बच्चों ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यवार ब्यौरा दिया था जिसमें कहा था अकेले एक साल में 8 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बताना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, आपने देवालय के नाम पे बहुत लड़ाई लड़ी है, इस बार विद्यालय के नाम पे लड़ाई लड़िए और जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे, आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में उन गांवों के अंदर आंदोलन करेगी, उन इलाकों के अंदर प्रदर्शन करेगी, जिला मुख्यालयों पे आंदोलन करेगी और हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, विद्यालयों को कतई बंद नहीं होने देंगे। हमारी ओर से जितनी लड़ाई इस मुद्दे को लेकर लड़ी जा सकती है, आम आदमी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। देवालय के लिए बहुत लड़ाई हो चुकी, विद्यालय के लिए हमें लड़ाई चाहिए, हमें संघर्ष चाहिए, हमें जनता का समर्थन चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करने देंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों के बारे में सोचते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, कि गोबर से हमें रोजगार दिया जाएगा। हम गोबर से रोजगार पाने लायक समझे जाते हैं यूपी के लोग और इसी के कारण गोबर वाला हमें समझा जाता है, क्योंकि ये विद्यालय बंद करेंगे, शिक्षा से हमें वंचित करेंगे और वास्तव में हमारे दिमाग में गोबर भरने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे और हमारी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उससे हमको दूर करेंगे। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल बंद होगा वहाँ पे आम आदमी पार्टी गाँव से लेकर ज़िले तक और ज़िले से लेकर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ तक आंदोलन करने का काम करेगी। तो सुना आपने, योगी सरकार की इस योजना को लेकर विपक्ष ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो बीजेपी को हर मुद्दे पर घेरती आई है। नेहा ने इस मामले को लेकर पहले भी बीजेपी को घेरा था और एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रही है, क्योंकि उन स्कूलों में छात्र कम है, विद्यालय जर्जर हैं और अध्यापकों की कमी है। बाबा साहब ने कहा था कि
शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन सरकार जानती है कि जिस दिन ये शेरनी का दूध आम जनता पीने लग गई, उस दिन से आम जनता दहाड़ने लगेगी और सरकार मिमियाने लगेगी। लेकिन सरकार तो सरकार है, उसे मिमियाना मंजूर नहीं, तो उसने इस समस्या को जड़ से ही खत्म करने का रास्ता खोज लिया है। एक वीडियो में नेहा का सामने आया है, जरा आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर क्या कुछ कह रही है। खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रही है, क्योंकि उन स्कूलों में छात्र कम हैं, विद्यालय जर्जर हैं और अध्यापकों की कमी है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन सरकार जानती है कि जिस दिन ये शेरनी का दूध आम जनता पीने लग गई, उस दिन से आम जनता दहाड़ने लगेगी और सरकार मिमियाने लगेगी। लेकिन सरकार तो सरकार है, उसे मिमियाना मंजूर नहीं है, तो उसने इस समस्या को जड़ से ही खत्म करने का रास्ता खोज लिया है। ये वही सरकार है जो गौ पूजन, हवन यज्ञ और धार्मिक आयोजनों पर करोड़ों खर्च करती है और सरकारी खर्चे पर कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाती है। लेकिन जब बात बच्चों की शिक्षा की आती है तो वह कहती है कि कम छात्र हैं, स्कूल की हालत खराब है, इसीलिए बंद करो। वाह भाई वाह! सरकार का ये फैसला देहात के गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है। और देहातों में रहने वाले अधिकांश गरीब परिवार जाति व्यवस्था में किस पायदान पर आते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो अब आप बताइए कि सरकार का यह फैसला किसे तबाह करेगा? बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार के रूप में मान्यता मिल चुकी है, लेकिन लगता है कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता सूची में न तो बच्चों की शिक्षा शामिल है, न ही संविधान का पालन करना। मुझे जानना है कि अगर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे कम हैं, तो ये किसकी गलती है? देश की आबादी में तो कोई कमी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि देहात का हर बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लग गया है। अगर स्कूल की हालत खराब है तो ये किसकी गलती है? सरकार अपनी गलती मानकर स्कूलों को सुधारने की बजाय स्कूलों को बंद कैसे कर सकती है भाई? ये तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ अन्याय करना हुआ। पहले उच्च शिक्षा पाने वाले युवाओं को बेरोजगार बनाया, फिर प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा में धांधली हुई, पेपर आउट हुआ और अब छोटे विद्यार्थियों का स्कूल ही बंद करवा देंगे। गजब! इतना विकास देश बर्दाश्त कैसे करेगा मालिक? स्कूल जब बंद होंगे तो उनके बच्चों को पड़ोस के दूसरे स्कूलों में भर्ती कर दिया जाएगा, जिसका पहला असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा। स्कूल दूर हुआ नहीं कि उनका स्कूल छूटा, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा का जो हाल सरकार ने किया है वो दुनिया भर को पता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों की दुर्दशा तो पहले ही कर चुकी है, अब उन्हें पढ़ने भी नहीं देगी। वाह मोदी जी वाह! आपके लोग पूरी ताकत से बेटियों के भविष्य का विनाश करने में लगे हुए हैं। सरकार का स्कूल मर्ज करने का तर्क दरअसल जमीनी सच्चाई से पूरी तरह बेखबर है। क्या कोई 6 साल का बच्चा पढ़ने के लिए दूसरे गांव के स्कूल तक 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाएगा तो साल भर में कितनी अटेंडेंस रहेगी उसकी? ये शिक्षा नहीं, बाल शोषण है। सरकार बहुत कायदे से जानती है कि पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, जवाब मांगेगा इंडिया, नौकरी मांगेगा इंडिया। एक पैकेट बिरयानी और 200 रुपयों पर भीड़ नहीं बनेगा इंडिया। अनपढ़ नेताओं को वोट नहीं देगा और अधिकारों की बात करेगा इंडिया। तो बंद करो स्कूल, न पढ़ेगा इंडिया न सिर उठाएगा इंडिया। अंतिम बात यह है कि कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने लेकिन स्कूलों को बंद करवाने वाली सरकार से देश और समाज के विकास की उम्मीद करने वाले लोग या तो आला दर्जे के मूर्ख हैं या फिर आला दर्जे के धूर्त। और पूरे देश को इन दोनों किस्म के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो सुना आपने। आपको बता दें कि यूपी में परिषदीय स्कूलों की संख्या 1,32,000 है। ये स्कूल वह है जहां प्रदेश सरकार की तरफ से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। इन सरकारी स्कूलों में ऐसे स्कूलों को मर्ज किए जाने की तैयारी है जहां पर मौजूदा समय में छात्रों की संख्या 50 से कम है। और इस संबंध में बीते दिनों प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश दिया था, जिसमें उन्होंने ऐसे स्कूलों को मर्ज करने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पड़ोस के किसी स्कूल के साथ मर्ज किया जाएगा।
वही अगर किसी स्कूल के रास्ते में कोई नाला, नदी, हाईवे, रेलवे ट्रैक है तो ऐसे स्कूल भी मर्ज किए जा सकते हैं। यूपी में स्कूलों को मर्ज करने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन शिक्षक संगठन इसका जमकर विरोध कर रहा है। तमाम शिक्षकों ने इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन और बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय बताया है। उन्होंने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की है और आंदोलन व न्यायालय जाने की चेतावनी भी दी है। यूपी में इस साल 65,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित थी। अब जब स्कूलों के विलय की कवायद शुरू हो गई है तो ऐसे में नई शिक्षक भर्ती पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि स्कूल मर्ज किए जाने से वहां पढ़ा रहे शिक्षकों को भी खाली पड़े पदों पर समायोजित किया जाएगा। इससे शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर पुराने शिक्षकों की तैनाती हो जाएगी और नई भर्ती पर संकट मंडराना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर तमाम जो शिक्षक है, तमाम जो अभ्यर्थी है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।